तो आपने हमारे चैनल पे एक खबर देखी थी जहां पर कहा गया था कि जोगीवाला में स्थित जो एक कंपनी है न्यू विजन शॉपर्स के नाम से, वहां पर कुछ लड़कियों का यहाँ पर जो है मानसिक उत्पीड़न किया गया, उनसे नौकरी के नाम पर जो है ठगी भी की गई है, उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया गया है, जिनके साथ करणी सेना यहाँ पर पहुंची थी थाना नेहरू कॉलोनी और उन्होंने उन कंपनी के लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो है शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी ओर अब हम बात करें कि दूसरा पक्ष भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उन लड़कियों के द्वारा। उन लोगों से यहाँ पर जानते हैं जो एक कंपनियों की उन्होंने बात की थी कि जो कंपनी के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। क्या नाम है आपका? किरण टमटा। किरण टमटा, कुछ आरोप लग रहे हैं कुछ लड़कियों द्वारा आपके ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी, क्या थी ये कंपनी, किस तरह का यहाँ पर काम होता था, ये आरोप कैसे देख रही हैं आप? मैम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है और उसमें हमारे जब डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है तो उसमें 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस भी दिखाया जाता है इंसान को। अगर वो ट्रेनिंग प्रोसेस को पसंद आता है तो वो कर सकता है अपनी मर्जी से, अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर है कि यार आप करो ही करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस देखो, आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप जा सकते हो। जो लड़कियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बातचीत हुआ करती थी, फोनों पे बातचीत कराते थे लड़कों से, इस तरह नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर कॉल पे कभी बात करते तो मम्मी पापा और भैया लोगों से बस, और किसी से फालतू की बात हम खुद नहीं करते थे। आप कंपनी के अंदर क्या हो? मैं डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, आपने उनको बुलाया था? जी मैम। क्या बोला था आपने उनको? उन्होंने मुझे खुद से बोला, मैंने कुछ नहीं बोला था। वो आपको जानती थी? रेफरेंस में मिली थी, एक लड़की ने मुझे बताया था उसके बारे में कि मेरी एक दोस्त है उसको जॉब की नीड है तो तू मतलब अगर होगा तेरी कंपनी में तो तू मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है, हमारी कंपनी में काम है, वहाँ पे सेल मतलब प्रोडक्ट सेल करना है। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। मैंने बोला एक बार अपने डॉक्यूमेंट भेज देना क्योंकि हमारी कंपनी जो 18+ लोग होते हैं उन्हीं को रखती है। तो मैंने बोला अपना आधार कार्ड एक बार भेज देना, मैं चेक कर लेती हूँ सही है करके। तो उन्होंने मुझे भेजा वगैरह, फिर उसके बाद ये आ गए थे। क्या कर रहे थे वहाँ पर, काम क्या करते थे ये लोग? इनका काम भी डिस्ट्रीब्यूटर का ही था। तो कितने समय तक किया इन्होंने वहाँ पर? 1.5 महीने। 1.5 महीने में किया गया था वो था। फिर आफ्टर जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस आपको पसंद आता है तो हमारी कंपनी में 3 रैंक होती हैं, 20 रैंक, 30 रैंक, सॉरी 20, 25 और 30, 3 रैंक होती है। इस तीनों में से आप अपने मतलब परचेसिंग कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है, आप जो मर्जी, आप कोई से भी रैंक से, कोई दबाव नहीं है कि आप यार 53, 30 वाले खरीदो, आप तीनों में से कोई से भी खरीद सकते हो। उन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए लिया आपने? जी मैम। तो मतलब 35 वाली वो जो 25 रैंक है ना उससे करना चाह रही थी, तो कलेक्शन पूरा नहीं आया था, सिर्फ 20 आया था। तो 20 का जितने उन्होंने पैसे दिए थे उतने का इनको प्रोडक्ट मिल गया था। हाँ। और बाकी जो 2 लड़कियां हैं उनका भी यह आरोप है कि खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता था वहाँ पे। मैम अगर आप बताओ ना, अगर कोई खाना नहीं दिया जाता तो क्या उनकी बहन 1.5 महीने से यहाँ पे रह रही थी, भूखे रह रही होगी वो हमारे साथ। करणी सेना के लोगों ने यहाँ पर जो है कंप्लेंट दायर कराई है आप लोगों के खिलाफ, आपने क्या करा उसके एवज में? मैम बहुत ज्यादा आप शब्द बोल रखे हैं, ऐसा बोल रखा है जो हम सुन भी नहीं सकते हैं। हमसे बोला गया है कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वही काम करेंगे, ये तुम गांव चलो, तुम वही काम करो जो पहले आप करते थे, नालियाँ साफ करते थे। हम लोग सारे SC कास्ट के आते हैं और ये लोग भड़का रहे, ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम नालियाँ साफ करना है ना, तुम भीम के गुलाम हो, भीम के चेले हो, है ना, ये बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने कहा वहाँ पे तो कोई कंपनी ही नहीं थी, वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं। हमें मैम हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कंपनी नहीं होते, ट्रेनिंग सेंटर था अपना, कोई कंपनी नहीं है। उसमें 4 दिन की प्रोसेसिंग बताई जाती है कि आपका ये काम है। क्या काम होता है सर, क्या काम होता है? सर मैम सेल्स का काम है जो आज हर कोई कर किस रहा है। तरह के प्रोडक्ट होते हैं? गारमेंट्स है, एसेसरीज है, कॉस्मेटिक है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, जिससे बहुत सारे आज के डेट में आपको पता है कि मार्केट में भी बिक रहा है, शिलाजीत बिक रहा है, टैबलेट्स बिक रहे हैं विटामिन C के, तो अपनी कंपनी भी बेच रही है। तो इन लोगों को वो चीज़ क्या आ रही है कि ये छोटी जाति के लोग हैं और ये आगे ना बढ़े। भारत सरकार से एफिलिएटेड कंपनी है। मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए। जो लोगों ने हमारे मेंटलिटी प्रेशर दिया जा रहा है, अगर इंसाफ नहीं आता है इसमें तो सुसाइड कर लेंगे हम। नहीं, कल रात भर मैं भी सोनी पार्क हूँ। वो लड़के का कहना है कि हमारा मानसिक शोषण किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो मानसिक शोषण हमारा किया जा रहा है, हमें गलत वीडियो मोबाइल्स पे गलत एक्टिविटीज कराते हैं। और भी लड़कियां, ये लड़कियां उनका कहना है कि उनके पास कुछ सबूत है। कुछ नहीं है। अगर सबूत है तो आप दिखाओ। अगर वो बोल रहे हैं कि झूठ बोल के बुलाया है तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी काम बोल के बुलाया है। आप उनसे ये भी नहीं बुलाया कि फिक्स सैलरी है। कल ऐसा हुआ, हम रूम में थे, कल संडे था तो कल छुट्टी होती है, कल हम ऐसे रूम में तो वो आए रूम में, ऐसे अचानक से आ गए। मैं नहाने जा रही थी तो क्या कहते, जैसे मैं नहाने जा रही थी, मुझे नहाने के लिए क्योंकि सर जी का कॉल आया था, मैं बाहर से बात करी थी, मैंने तौलिया लिपेटा था। अब ऐसी कॉल आया तो मैं बाहर आऊंगी क्योंकि सर जी का कॉल था। तो ये आए, अचानक से आ गए, दरवाजा खोलो बोला, हम आ गए सीधे दरवाजा को अच्छे से। ये जो इनके साथ जो टीम आई थी जी सर जी, कोई टीम बहुत शब्द करा है। रूम पे पहुंच के
रूम पे पहुंच के इन लड़कियों को घेरा गया था और अपशब्द बोले गए मेरे भाई को भी, है ना, कि तुम। आप लोग वहाँ पर सारे एम्प्लॉय हैं या ऑनर हैं आप में से सर कोई? हम लोग एम्प्लॉय हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। हम सभी लोग, ये भाई लोग गए थे, इन लोगों को अपशब्द बोले गए हैं, बहुत माँ सारी बहन की चीजें, माँ बहन की गाली गई दी गई। अच्छा, क्या मकसद हो सकता है जब वो इस तरह की मैम, चीजें कर रहे हैं? टोटली इनका मकसद है, ये पैसा खाते हैं, क्योंकि मैंने अपने गांव में भी बात करी, पैसे क्या तो कमा लिया वो लोग बता रहे हैं कि इनका टोटली काम है पैसा खाना। कभी इसको लूटते हैं, कभी उसको लूटते हैं, कभी किसी का मकान जब्त करते हैं, और ये लोग अब क्या यहाँ पे क्या भी आ फोन चुके पर हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी आपको? जी मैम, फोन पर जैसे आपने कहा लूटने का मकसद है, क्या फोन बहुत पे? सारी चीजें, धमकियां दे रखी है, पुलिस चौकी में धमकी दे रखी है, पुलिस चौकी में धमकी दे तो रखी है उसके हमें। साक्षी हैं हम- आपके पास? जी सर, सर है, सबूत हैं आपके पुलिस पास? वाले हैं, उनके सामने सारी चीजें बोल रही कर उन्होंने। सकते हैं भला। पैसों का जैसे आपने कहा कि ब्लैकमेलिंग का है, तो क्या कभी फोन पे कुछ ऐसी बात हुई जिससे लगे कि पैसे मांग रहे हो आपसे? नहीं, ब्लैक मनी का नहीं है, लेकिन हमसे बोल रहे थे, और भी लोग जो हैं इनके साथ के जो दोस्त लोग हैं, ये भी अपने उस साइड के ही हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, जो उनके साथ में रहते थे उनसे बातें हुई, तो वो बता रहे थे कि इनका सारा का सारा काम रहता है कि पैसा लूटना। ये भी कहा है उन्होंने कि आपने लॉकअप में उनको बंद करा, उनको घर भी नहीं जाने दिया। कुछ नहीं, सब झूठ बोला जा रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ में और भी लोग काम करते हैं। रूम से कंपनी जो सेंटर हमारा ट्रेनिंग सेंटर काफी दूरी में है ना। एक कैदी रोज आ रहा है जा रहा है, ये लोग नहीं देख रहे हैं, भाग नहीं सकते वो लोग। ये मैम समझने वाली बात है, अगर ये लोग सत्य होते तो मुंह बांध के वीडियो नहीं बनाया करते, ये खुले हम मुंह खोल के बना वीडियो रहे बना हैं, रहे वीडियो हम हैं। तो खुल के बना रहे हैं, है ना? हम भी तो हमारे घर वाले भी देखेंगे, हमारे वीडियो। घर वाले उनको पता होना चाहिए कि हम अच्छा, ये जो आपकी कंपनी है क्या भारत सरकार से एफिलेटेड है? कुछ है ऐसा? जी मैम, रजिस्टर्ड कंपनी है, जीएसटी पे Registered। करती है, रजिस्टर्ड है, अप्रूवल है सब? सब कुछ है सर। अभी क्या कितना अभी समय हो गया इसे चलते हुए लगभग कंपनी को? कंपनी को काफी टाइम हो गया, 9 से 10 साल अभी हो गए। आपने जो है यहाँ पर कंप्लेंट दी है, क्या किस बारे में दी है? मैम वही जान की धमकी दे रहे। मेरे को तो रात भर नींद नहीं आ पाई है, साफ सीधी बात। इन लोगों ने और साथ ये हमसे बोल रहे हैं, हम आपके घर ग्रुप में बन कॉल के आ करेंगे, रहा है। आपके घर वालों को बताएंगे ग्रुप कि आप बन के ऐसे कैरेक्टर काम के कर बारे रहे में भी बोल रहे हैं कि हो। धंधा कैरेक्टर करते के हो बारे तुम लोग, शरीर हमसे बेचते हो, बोला गया तुम्हारा कल। बाप तुमको पैसे नहीं देता जो ऐसे काम कराता है, वही। गरीब कहीं के, ये सब बोल रहे हैं। भीख आप मांग- हमसे बोला इनका गया इनका कि आप नार्को टैक्स रात करवाओ, में लड़कों को है ना। बुलाते अगर हो, हाँ। अगर ये निकलते, ये गलत होते हैं तो हम सारे लोग जेल जाएंगे, लेकिन अगर ये गलत होते हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कल आए, कल मतलब ऐसे हुआ कुछ, मैंने तौलिया लिपेटा था, ये आगे मैंने कहा सर जी आप हमें कपड़े तो चेंज करने तो मुझे आए, मैं ऐसे बाहर आ जाऊंगी। कौन लोग आए थे? कौन लोग? जो आए थे कर्ण सेना वाले आए थे, ये इन्होंने कहा मुझे कपड़े चेंज करने दो, वो भी नहीं करने दिया। मैं गई, मतलब ऐसे मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे कपड़े चेंज करने, आप समझ सकते हो मैं बिना कपड़े के नहीं आ सकती हूँ। फिर मैं कपड़े चेंज करने रही, उसमें भी इन्होंने इतनी जबरदस्ती की, फिर गए इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर लेके गए। मैंने कहा आप ऐसे लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। फिर इन्होंने हमें दरवाजे में रोका, पूछने लग गए सवाल जवाब। वो लड़की आई थी, मैंने कहा, बोला ऐसी कुछ, उन्होंने हमारे बारे में बहुत करेक्टरलेस बोला, हमें बोला कि आप 12 बजे रात लड़कों को बुलाते हो, यहाँ लड़कों के साथ ऐसे गंदे गंदे काम करते हो। और हमसे बोला कि तो क्या कहा जाए जो आरोप वो लगाए जा रहे हैं? हम बोल रहे हैं रात भर रो के परेशान हमारा हो। मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, हम रात भर रोने में है। यहाँ हमारे घर वालों के बारे में इतने गंदे Mentality गंदे pressure है। जाति के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल कौन रहे हैं कि इनसे ले लो, तुम्हें क्या लंबा बोलते हैं, तुम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ऐसा है वैसा है ना। तो उन लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है। मैम आपसे भी एक सवाल लेंगे क्योंकि सवाल उत्तराखंड की बेटियों का है और बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप खुद एक बेटी हैं और बेटियों की भावनाएं बड़ी अलग होती हैं। वो जानती हैं कि मान सम्मान, माँ बाप की मर्यादा, अपने राज्य की, अपने संसार की। तो कैसे देख रही है इस मामले को? वो मामला बड़ा है, जिस तरीके से भी पुलिस थाने का उन्होंने घेराव किया है हमेशा। सर जी कल आए थे, मतलब वो रूम पे ऐसे ही हमारे बारे में बहुत गंदा बोल रही थी, ऐसा बोल रहे थे कि तुम धंधा करते आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है हम आपका? अल्मोड़ा के रहने वाले हैं अल्मोड़ा दोनों। का। अच्छा, क्या सैलरी मिलती है आपको यहाँ? सैलरी नहीं, काम के अकॉर्डिंग मिले, जितना हम सेल्स करते हैं और जो हमें परचेसिंग बताई गई है उसमें जिस परचेसिंग से आप हमारी कंपनी को परचेसिंग सैलरी नहीं देती है, हमारी सैलरी कंपनी में नहीं income देती है based कंपनी। उन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए बोल के बुलाया गया था उनको। ऐसा कुछ नहीं कहा था, 20,000 रुपए मिलेंगे नहीं बोला था, मिलेंगे नहीं बोला था। 17,000 से ज्यादा एक इंसान एक महीने में अर्न कर सकता है, मैंने ये बोला था कि आप एक महीने में 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस कमा सकते हो। मैंने ये आप बोला था, जिस मैंने अकॉर्डिंग कुछ नहीं काम बोला था करते कि हो आप उस अकॉर्डिंग 20,000 पैसे कमा मिलेंगे। सकते हो। और जो 3 क्योंकि परचेसिंग कंपनी में बताई गई है income उसी based होता है। परचेसिंग से हमें पैसे मिलते हैं। आप 20 रंग से करोगे तो उस अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, और 25 से करोगे तो उससे पैसे मिलते हैं, और इनका 20 सगा 30 भाई से यहाँ है, करोगे। इनका सगा मेरा भाई है। सगा भाई तक का भाई है, तक का कल भाई बोला बहन है।
कल सर जी आए हमें सपोर्ट करने के लिए, उनको तक गलत गलत बोलने लगे कि ये तुम्हारी क्या लगता है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे से बोला जा रहा है कि खुला आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब छेड़छाड़ी का केस लगा देंगे, मतलब ये कर देंगे और मतलब जिंदगी बर्बाद करने का। मतलब मैम स्टूडेंट है थोड़ा मैं तो महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि देखो अदरवाइज नहीं हो पाता तो मेंटली प्रेशर में अगर कुछ गलत कदम उठाते तो इसके जिम्मेदार ये लोग सारे होंगे। मुझे धमकी भी दी गई कॉल पे कि मैं तेरे को नेम फेम मनी तीनों जगह से फेमस कर दूंगी करके। उसने मुझे धमकी दी थी और उसने मेरी वीडियो भी सोशल मीडिया पे डलवाई थी। एक जो इंस्टाग्राम पे एक है पॉपुलर कुछ है, क्या वो उसका वीडियो भी पेज। पड़ा है? नहीं, वो अब डिलीट हो गया। वो हमारे कंपनी के सर ने खुद से डिलीट कराया उस लड़के से, वरना उस लड़के ने हमारा वीडियो डाला था उस लड़की की वजह से। जब वो गलत था तभी तो उसने डिलीट करा है ना। जैसे क्या बोलते हैं, और भी आरोप लगाए गए उसने लड़कों के ऊपर कि ये लड़के गलत गलत काम करते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं आप लोग उनसे आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों में इंसाफ दिला जाए, है ना। और हमारी जाति को लेके बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने बोली ये हैं। आरोप जो लग रहे हैं उन पे क्या कहना है, कैसे आरोप हैं आपके ऊपर? बहुत गंदे हैं मैम, ये बहुत गंदे, है ना। अगर मेरे कास्ट के लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो भी धरना बैठाएंगे। वो तो सीधे बोल रहे तुम भीम कबूतर उस जात के लोग हो, भूल गए बल तुम। ये किसने बोला? सीधे ये क्या बोलते हैं, ये सुमित चौधरी सूरज चौधरी ने बोला ऐसा। ये कौन है सूरज चौधरी? ये उन्हीं के उन्हीं पक्ष पक्ष में। में। तुम 2 पैसे कमाते हो, तुम हवा में उड़ने लगते हो। अभी अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे वो एटीट्यूड बढ़ जाते हैं। तुम जैसे हो वैसे रहो, गांव में जाओ, गांव में झाड़ू पोछा करो, वही लायक हो आप। ऐसा बोला गया हमें। हाँ, कल्पना और बोला, ये बोला तुम्हारी बस कल्पना- की नहीं है यहाँ जॉब वॉब करना, तुम घर जाओ और जैसे पहले घर में बर्तन धोते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते वही थे, वो करना, काम तुम्हारी करो। लाइफ अपने तो फटे जूते पहन के आ रहे हैं, है ना। और अगर हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को कुछ करने का मौका दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो अपना ज्ञान फैल रहे हैं। अगर हम नहीं दे रहे तो आप लोग दे दो, हमें रोजगार दे दो। अरे हमें तो कुछ करने का मौका दो जिंदगी में। अगर हम जिस टाइम पर हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे कोई नहीं आए। आज हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये लोग हमें आगे आप बढ़ने लोग नहीं कहाँ के मूल निवासी हैं, रहने वाले कहाँ के? हम सर रामनगर के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा नैनीताल पड़ता है। नैनीताल के रहने वाले हैं, है ना। और ये लोग भी वहीं के ही हैं। ठीक, और ठीक। जो इनके साथ के लोग हैं ये सब इनका काम यही है, कभी इसको लूटना कभी उसको लूटना। और सर जी बस। हमें भड़काया भी जा रहा था, आप हमारी साइड दो, हम आपको जॉब देंगे, आपको जितनी सैलरी चाहिए हम आपको उतनी सैलरी देंगे। आप ये करो कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये हमारे साथ वो करिए, जबरदस्ती करिए, हम scam पैसा है, हटाएंगे आप हमारे इनसे। साथ दो, पैसा डाल देते कि आप हमारा साथ दो। वही। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर वीडियो देंगे और वायरल तुम्हारे कर घर वालों को देंगे, ऐसा वो कर बोलेंगे कि ये गंदी औरतों वाला काम करती है। वही। ऐसा मुझे सिमरन बोरा ने धमकी दी थी और मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मुझे उसकी। कल्पना वर्मा ने भी बोला, एक बगल की आंटी थी वो, उसने भी बोला कि तुम हमारा साथ दो। हम जो बोले वो बोलो कि कल उन्होंने हमारा फोन छीन दिया था। कल्पना जो भी है, ठीक। कल्पना वर्मा में बोल रहे थे, जिसका भी कॉल आ रहा था स्पीकर में रख रहे थे। जैसा जैसा हम बोले कि आप वैसा वैसा बोलो, हमसे वैसा वैसा करवाया जा रहा था। हमसे बोल भी रहे थे कि आप हमारा साथ दो, हम आपको नौकरी देंगे। और जो हमारे आपको सरजी जितनी लोगों के ऊपर सैलरी गलत है, वो इल्जाम देंगे। लगाए जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत रिलेशन बनाते हैं, वही। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना बोले। हमारे सरजी लोग हैं, हमारे अगर- साथ देते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे सरजी हमें दवाई देने आता है, कोई नहीं आता। हमारे सरजी लोग एज अ सिस्टर की तरह हमको ट्रीट करते हैं। कभी उन्होंने ऐसा ये भी महसूस बोल नहीं रहे थे कि हम घर से बाहर रहते आपका हैं। फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए आपका इतना वो कर रहे हैं। ठीक। मैम उन लोगों का एक कहना था कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे गलत धंधा करवाते हैं, ऐसी वैसी चीजें, है ना। तो हमारे पास कुछ फोटोज भी पड़ी है रक्षाबंधन की, जो हम अपनी बहनें मानते हैं सबको। राखी वगैरह भी बांधी है, ये देख सकते हो आप। साथ में खाना खाना, साथ में ये कहीं से कहीं तक लग रहा है मैम आपको कि ये बाधा हुआ है किसी को। वो भी लड़की इस बीच में है, ये ये रेड सूट वाली। ये है, वो लड़की भी ये है। क्या इस लड़की को आपको लग रहा है मैम क्या बाधा हुआ है इस लड़की को? और सर, और हमने इन लोग ये झूठे बर्थडे भी बनाया। झूठे आरोप लगा रहे, है ना। झूठे चीजें बता रहे हैं। ठीक है। इनफ हो गया।